सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने राजस्थान जी के 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक में आज हम बात करेंगे भैंस की प्रमुख नस्लों के नाम के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास, भैंस की प्रमुख नस्लों के नाम। ये जो मित्रों भैंस है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको ध्यान रखना है, वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा? बुवेलिस बुवेलिस। क्या रहेगा? बुवेलिस बुवेलिस। ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। एक प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र, सबसे अधिक बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र, तो यह है अपने कहाँ पर? वल्लभनगर। वल्लभनगर, उदयपुर में। तो राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र है वल्लभनगर, उदयपुर। ये 2 प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं भैंस की प्रमुख नस्लों के नाम की शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक है, ये बहुत ही आसान ट्रिक है। रामू सूरत जाना, मेरे बाप से भैंस तो लाना। ट्रिक क्या है? रामू सूरत जाना, मेरे बाप से भैंस तो लाना। तो ध्यान रखना, इस रा से ध्यान रखना रावी, और रावी है इसे क्या कहते हैं? नीली रावी। ये जो रावी नस्ल की भैंस है इसे क्या कहते हैं? नीली रावी। नीली रावी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सतलज नदी है, उसका जल नीला होने के कारण इसका नाम पड़ा नीली रावी। नीली रावी, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पंच कल्याणी। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। नीली रावी है, इसे पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है और पंजाबी भैंस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मित्रों आँख की जो पुतली है वो सफ़ेद रंग की है। क्या बात कर रहे हैं? अपने आँख की पुतली, आँख की पुतली सफ़ेद रंग की है। पुतली सफ़ेद, सफ़ेद, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, वॉल आइज, वॉल आइज कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है भैंस की किस नस्ल की आंख की पुतली सफ़ेद होती है? तो वो होती है नीली रावी की, जिसे किस नाम से जाना जाता है? वोल आइज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस मूर से नस्ल का नाम आता है मूरा। और मूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है भैंस की, जो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। कौन सी? मूरा। यह मूरा नस्ल की भैंस है, इसे कहते हैं कुन्नी। इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? कुन्नी। और इसे भी कहा जाता है खुंडी, खुंडी। और इसे कहते हैं काली सुंदरी। क्या कहते हैं? काली सुंदरी। सबसे अधिक काले रंग की है, इसलिए काली सुंदरी या ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक दूध उत्पादन, भारत, विश्व और राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है वो कौन सी है? मूरा है। ये जो मूरा नस्ल की भैंस है, इसके सींग अगर हम बात करें तो सींग कैसे रहेंगे? जलेबी आकार के रहेंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? खुंडी। सींग कैसे है? तो जलेबी आकार की है। सींग कैसे है? तो जलेबी आकार के, या अपने कह सकते हैं घुमावदार छोटे सींग। तो किस नस्ल के हैं? मूरा नस्ल के हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सूरत से सूरती नस्ल। सूरती किसकी नस्ल है? तो ये आपको ध्यान रखना है, भैंस की नस्ल है। और इसका अन्य नाम आपको ध्यान रखना है, ये जो सूरती है इसका अन्य नाम, इसे कहते हैं शहरी भैंस। इसे क्या कहते हैं? शहरी भैंस, क्योंकि यह छोटे आकार की है और शहर में पाली जा सकती है। शहर में पाली जा सकती है। तो ये भारत में सबसे छोटे आकार की है। इधर लिख देता हूँ, भारत में सबसे
छोटे आकार की भैंस, इसलिए इसे शहर में पाली जाती है, छोटे आकार की है और इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ा, शहरी भैंस। इसके बाद में इस तय से आपको ध्यान रखना है, एक तराई नस्ल है वो भी किसकी है, तो ये तराई नस्ल भी किसकी है, भैंस की है। इस जात से आपको ध्यान रखना है जाफराबादी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है भैंस की, जाफराबादी, जात से जाफराबादी। यह जो जाफराबादी भैंस की नस्ल है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिनी एलिफेंट, या आपने कह सकते हैं छोटा हाथी, छोटा हाथी, मिनी एलिफेंट या छोटा हाथी। यह आकार में क्या है, सबसे बड़े आकार की है और भारी नस्ल है, तो ये सबसे भारी नस्ल है। तो भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी हुई, तो वो हुई जाफराबादी, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, छोटा हाथी। इसके सींग है वो भी क्या है, बड़े और मोटे हैं। इसके सींग अगर हम बात करें तो इसके सींग भी कैसे हैं, बड़े व मोटे हैं, बड़े मोटे सींग है, बड़े मोटे सींग है। इस ना से आपको ध्यान रखना है, नस्ल का नाम आता है वो कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है नागपुरी, ना से नागपुरी, नागपुरी नस्ल है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आकार में सबसे हल्की है। ये क्या है, सबसे सॉरी आकार नहीं, वजन में सबसे हल्की नस्ल है। तो सबसे भारी नस्ल कौन सी हुई, जाफराबादी, और सबसे हल्की नस्ल कौन सी है, तो ये ध्यान रखना नागपुरी। किसकी नस्ल है, भैंस की है। इसमें से आपको ध्यान रखना है मेहसाणा, कौन सी नस्ल है, मेहसाणा। तो में से मेहसाणा नस्ल है, और ये मेहसाणा नस्ल किसकी है, तो आपको ध्यान रखना है भैंस की है। इसकी अगर हम बात करें मेहसाणा नस्ल की, तो सबसे लंबा दूध काल है इसका, क्या है, सबसे लंबा दुग्ध काल। तो सबसे लंबे समय तक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है वो कौन सी है, मेहसाणा। लगभग यह 325 दिनों तक दूध देती है। अब आपको ध्यान रखना है, इस रेस को हटा देना है, बाप से हटा देना है, और इस भैंस से ध्यान रखना भैंस की नस्ल है, और इस भैंस से ध्यान रखना बदावरी नस्ल। कौन सी नस्ल है, बदावरी है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है। ये बदावरी नस्ल की जो भैंस है इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है तांबे जैसा। बदावरी नस्ल की भैंस है, इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग है तांबे जैसा, तांबे जैसा। साथ में आपको ध्यान रखना है यह सर्वाधिक वसा, इसके दूध में क्या है, सर्वाधिक वसा की मात्रा है, जो बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भैंस की किस नस्ल में नस्ल के दूध में सबसे अधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। तो सर्वाधिक वसा की मात्रा है वो भैंस की नस्ल है कौन सी, बदावरी। तो इसके दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। और वसा की मात्रा की अगर हम बात करें तो वसा की मात्रा है वो लगभग अगर हम बात करें तो 12.9 से लेकर 14% वसा पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसके दूध में वसा की मात्रा अधिक होगी तो उससे क्या बनाया जाएगा, घी। तो सर्वाधिक घी उत्पादन वाली नस्ल मानी जाती है और सर्वाधिक वसा है वो बदावरी नस्ल के दूध में है। इस शहर से आपको ध्यान रखना है संबलपुरी, और संबलपुरी भी किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। इस तो को आपको ध्यान रखना है टो से ध्यान रखना टोका, और टोका भी किसकी नस्ल है, ओ सॉरी टोका नहीं है टोड़ा, इसको आपको अड़ा करना है। कौन सी नस्ल है, टोड़ा। और ये जो टोड़ा नस्ल है इसका दूध है वो सबसे अधिक सुगंधित है, दूध है वो क्या है, सुगंधित है, दूध है वो क्या है, सुगंधित है। यह आपको ध्यान रखना है। तो सबसे अधिक सुगंधित दूध वाली भैंस की नस्ल है वो टोड़ा है, तमिलनाडु में पाई जाती है मुख्य रूप से। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।